ऑस्ट्रेलिया इस देश में देखने और जानने के लिए इतना कुछ है कि आप पूरी वीडियो देख लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। यह वह देश है जहां जितने इंसान नहीं रहते उससे दुगुने तो कंगारू रहते हैं। इस देश के 70% हिस्से पर कोई नहीं रहता और इस 70% में दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर जैसे बॉक्स जेलीफिश और टाइपन सांप पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी परंपरा भी निभाई जाती है जिसमें लोग अपनी पत्नी की अदला बदली करते हैं। यह वह देश है जहां दुनिया का सबसे लंबा कोरल रीफ मौजूद है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यहाँ की महिलाएं बहुत ही लंबी होती हैं और पार्टियों के लिए जानी जाती हैं। इस देश को आज से 500 साल पहले कोई भी नहीं जानता था कि दुनिया में ऑस्ट्रेलिया नाम का भी कोई देश है, लेकिन आज ये अपनी चमक धमक, विकास और प्रगति के साथ साथ पूरी दुनिया से लोगों को आकर्षित करता है। यह है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। जानेंगे इस देश को और करीब से, यहाँ की सुंदरता, विविधता से लेकर लोगों के जीवन को, यहाँ के सबसे शानदार शहरों को और अनोखी परंपराओं को, इतिहास को और कुछ बहुत ही सुंदर जगहों को भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल रहेगी। नक्शे पर देखें तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में एक विशाल महाद्वीपीय देश है जो प्रशांत और हिंद महासागरों से घिरा हुआ है। इसके पड़ोसी देशों में न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया और तिमोर लेस्ते जैसे देश आते हैं, लेकिन ये सभी समंदर से अलग हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है, यानी यह हमारे देश भारत से 2.5 गुना बड़ा है। यहाँ की आबादी सिर्फ 2 करोड़ 60 लाख है, जिसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात लगभग बराबर ही है। ऑस्ट्रेलिया में 52% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जो यहाँ का सबसे बड़ा धर्म है। अलावा 8% लोग बौद्ध, इस्लाम, हिंदू और सिख जैसे अन्य धर्मों को मानते हैं, जबकि करीब 30% लोग खुद को बिना धर्म यानी नास्तिक बताते हैं। इनमें युवा पीढ़ी की संख्या ज्यादा है। ये लोग कहते हैं कि विज्ञान और कर्म ही उनका धर्म है। ऑस्ट्रेलिया में मुद्रा के रूप में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है और एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत भारतीय रुपये में 56 के बराबर है। दोस्तों, यह तो थी ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक सामान्य जानकारी, लेकिन इस देश को करीब से जानने के लिए हमें इसकी राजधानी में जाना होगा, जो है कैनबरा। यह शहर भले ही पुराना नहीं है, लेकिन यह बहुत ही सुंदर है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब ऑस्ट्रेलिया को एक नई राजधानी की जरूरत थी, तो 1913 में कैनबरा की नींव रखी गई थी। यह शहर न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के बीच बसाया गया है। अमेरिकी आर्किटेक्ट वॉल्टर बर्ली ग्रिफिन ने इस शहर को डिजाइन किया था। शुरुआत में कैनबरा एक छोटा सा शहर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ यह ऑस्ट्रेलिया का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बन गया और धीरे धीरे नेशनल गैलरी, नेशनल म्यूजियम और ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल जैसे महत्वपूर्ण स्थल भी बनाए गए। कैनबरा को सुनियोजित और हरा भरा बनाने का सपना देखा गया था, जिसे पूरा करने के लिए यहाँ पर चौड़ी सड़कें, पार्क और साफ सुथरा माहौल तैयार किया गया। आज कैनबरा न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, बल्कि एक शांत, सांस्कृतिक और विविध शहर है, जहां हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। पहली बार जब कोई इस शहर में कदम रखता है तो उसे यह यकीन नहीं होता कि 112 साल पहले इस शहर का नामो निशान भी नहीं था और आज यहाँ दुनिया की हर चीज देखने को मिलती है। फिर चाहे वह ऊंची ऊंची इमारतें हों, साफ सुथरी झीलें हों, सड़कें हों या फिर लोगों की आबादी, यहाँ हर चीज में तरक्की हुई है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसी परंपरा निभाई जाती है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। यहाँ कुछ परिवार अपनी पत्नियों की 2 हफ्तों के लिए अदला बदली करते हैं, जिसमें दूसरे की पत्नी किसी दूसरे के पति के घर 14 दिनों के लिए रहने जाती है। पहले 7 दिनों में वह महिला दूसरे के पति के घर के नियमों को सीखती है, उनके तौर तरीकों को, खान पान को, पहनावे और घर के माहौल को, और वह 7 दिनों तक इसी तरह से रहती है। फिर जब यह 7 दिन पूरे हो जाते हैं तो वह महिला अगले 7 दिन उस घर में रहने वाले लोगों को अपने नियम सिखाती है, अपनी संस्कृति सिखाती है, अपना खान पान देती है, जीवन शैली सिखाती है। अगर घर का पुरुष बिगड़ा हुआ है तो वह उसे सुधारने की कोशिश करती है, बच्चों को संभालती है और इन 14 दिनों में जिसकी पत्नी ने घर को अच्छे से संभाला होता है, उसे इनाम भी दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के लोगों को समंदर के किनारे बहुत पसंद है। यहाँ आप दिन के वक्त कभी भी किसी भी समुद्र के किनारे जाकर देखेंगे, वहां हमेशा लोग पिकनिक कर रहे होते हैं,
सर्फिंग का मजा ले रहे होते हैं, आराम से लेटकर धूप सेंक रहे होते हैं। यहां तक कि जब इनका सबसे बड़ा त्योहार आता है, यानी कि क्रिसमस, ये लोग उस दिन भी समुद्र के किनारे समय बिताने पहुंच जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोगों को 3 खेलों में सबसे ज्यादा मजा आता है। एक तो आपको पता ही है, क्रिकेट। यहाँ के लोग जब भी समय मिलता है अपने घर के पीछे क्रिकेट खेलने निकल पड़ते हैं। और दूसरा खेल है घोड़ों की रेस। यहाँ के लोग घोड़ों की रेस पर सट्टा भी लगाते हैं, क्योंकि सट्टा खेलना यहाँ कानूनी रूप से मान्य है। और इसके अलावा जो यहाँ पर तीसरा खेल सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है वह है टेनिस। यहाँ के लोग ज्यादातर मांसाहारी हैं और मांस भी ये अपने राष्ट्रीय जानवर यानी कंगारू को खाना पसंद करते हैं। इसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि देश की आबादी तो केवल 2.5 करोड़ है, लेकिन यहाँ कंगारू 5 करोड़ से भी ज्यादा रहते हैं। इसीलिए यह आसानी से मिल जाते हैं। इस मांस को धीमी आंच पर सेंका जाता है, ब्रेड में भरते हैं और फिर चटनी के साथ परोसा जाता है। इस तरह की डिश यहाँ आपको हर रेस्टोरेंट में, हर होटल में देखने को मिलेंगी। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ के सभी लोग पढ़े लिखे हैं, क्योंकि यहाँ की साक्षरता दर 99% से भी अधिक है। यहाँ की यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी देश के सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र हैं। अब तक यह देश कुल मिलाकर 15 नोबेल पुरस्कार जीत चुका है, फिर चाहे वह रसायन विज्ञान में हो, भौतिकी में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो या फिर शांति में। यह है सिडनी ओपेरा हाउस। नाम से ही पता चलता है यह ओपेरा हाउस सिडनी शहर में मौजूद है। यह इमारत अपनी अनोखी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में पहचानी जाती है, जिसके सफेद पाल जैसे छत के ढांचे किसी समुद्री जहाज की पाल की तरह दिखाई देते हैं। यह इमारत 20वीं शताब्दी की सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में से एक है और वर्ष 2007 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह इमारत 1.8 हेक्टेयर में बनी हुई है और यह पूरे सिडनी शहर की पहचान है। सिडनी ओपेरा हाउस की सुंदरता इसकी वास्तुकला में छिपी हुई है। इसे डेनमार्क के आर्किटेक्ट जॉन उज्जॉन ने डिजाइन किया था। वर्ष 1973 में इस अद्भुत इमारत का उद्घाटन हुआ और तब से यह दुनिया भर के सैलानियों को आकर्षित करती आ रही है। यह है मेलबर्न। यह शहर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में विक्टोरिया राज्य की राजधानी है, जो पोर्ट फिलिप बे के किनारे बसा हुआ है। यह शहर यारा नदी के तट पर फैला हुआ है। यह ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसे दुनिया के सबसे रहने योग्य शहरों में शुमार किया जाता है। इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व इसे ऑस्ट्रेलिया का सांस्कृतिक दिल बनाता है। मेलबर्न की सुंदरता इसकी आधुनिकता और पुरानी वास्तुकला के मेल में है। शहर का केंद्र सिटी सर्कल ट्राम, गगनचुंबी इमारतें और पुरानी हवेलियों से भरा हुआ है। फेडरेशन स्क्वायर यहाँ का प्रमुख स्थल है, जहाँ कला, संस्कृति और खान पान का संगम दिखाई देता है। यारा नदी के किनारे बने कैफे और रेस्टोरेंट स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानियों को भी अपनी ओर खींच लाते हैं। मेलबर्न की संकरी गलियां, जिन्हें लेन्स कहते हैं, स्ट्रीट आर्ट, छोटी कॉफी शॉप्स और बुटीक से सजी हुई हैं, जो इसे एक यूरोपीय शहर जैसा एहसास देती है। सांस्कृतिक रूप से मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का कहना है। यहाँ हर साल मेलबर्न इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल, मेलबर्न फ्रिंज और ऑस्ट्रेलियन ओपन जैसे विश्व स्तरीय आयोजन होते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ विक्टोरिया और मेलबर्न म्यूजियम यहाँ की कला और इतिहास को दर्शाते हैं। शहर की खासियत यहाँ की आबादी में दिखाई पड़ती है। यहाँ चीनी हैं, भारतीय हैं, ग्रीक हैं और इतालवी समुदाय एक साथ रहते हैं। तो दोस्तों, ये था एक बहुत ही सुंदर देश ऑस्ट्रेलिया। इस देश के बारे में बताने को और भी बहुत कुछ है, लेकिन समय की कमी के चलते इस वीडियो को हम यहीं पर पूरा करते हैं और आने वाले कुछ समय बाद हम ऑस्ट्रेलिया का सेकंड पार्ट भी लाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।